अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है कि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। चीन, जापान, रूस और भारत जेनोफोबिक हैं, इसलिए वे आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अप्रवासियों को पसंद नहीं करते हैं। भारत के बारे में ऐसी सोच रखते हैं जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को जेनोफोबिक देश कहा है। बाइडेन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वैश्विक मंच पर अमेरिका और भारत के रिश्ते अपने अच्छे दौर में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की साझा तस्वीरों की साक्षी पूरी दुनिया है। ऐसे में भारत ने बाइडेन के इस बयान को नकारा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बाइडेन के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। सबसे पहले तो हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है। भारत हमेशा से एक अनोखा देश रहा है। असलियत में मैं कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में यह एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला है। तरह तरह के समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन ने ये बयान भारत के CAA NRC कानून को लेकर दिया हो, लेकिन एस जयशंकर ने उसे लेकर भी तस्वीर साफ की है। एस जयशंकर ने CAA NRC पर कहा, भारत के पास CAA कानून है जो मुश्किल में फंसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम करता है। हमें उन लोगों के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें आने की ज़रूरत है और जिनका हक बनता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि CAA के होने से 10 लाख मुसलमान भारत में अपनी नागरिकता खो देंगे। इन दावों के बावजूद किसी की भारत में नागरिकता नहीं गई है। पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा ग्लोबल नैरेटिव को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और इसी क्रम में वह भारत को निशाना बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बयान क्यों दिया, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके आखिर मायने क्या हैं। क्या होता है जेनोफोबिक? जेनोफोबिया का अर्थ है विदेशी लोगों को पसंद ना करने वाले, अन्य संस्कृतियों, देशों के लोगों से डरना या नफरत करना। ये डर उन अपरिचित लोगों की वजह से पैदा होता है। ये डर लोगों में भेदभाव के साथ ही दुश्मनी तक पैदा कर सकता है। जेनोफोबिया बंटवारे तक का कारण बन सकता है, लोगों को साथ आने से रोक सकता है। अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए अप्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अमेरिका और भारत समेत उन तमाम देशों की बात करें जिनका जिक्र बाइडेन ने किया है, तो पाएंगे कि अमेरिका की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी ग्रोथ रेट के मुताबिक अमेरिका का इकोनॉमी ग्रोथ रेट 2.7% है, जबकि भारत का इकोनॉमी ग्रोथ रेट 6.8%, रशिया का इकोनॉमी ग्रोथ रेट 3.2%, चाइना का इकोनॉमी ग्रोथ रेट 4.6%, जापान का इकोनॉमी ग्रोथ रेट 0.9%। ऐसे में बाइडेन का ये तर्क गले से उतरना मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन के इस बयान के पीछे मकसद भारत या दूसरे देशों की निंदा नहीं, बल्कि अपने देशों में रह रहे लोगों के दिल में विश्वास जीतना था। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल बाइडेन अमेरिका की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि अप्रवासी लोगों की अमेरिका की इकोनॉमी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बाइडेन फिलिस्तीनों को अमेरिका शिफ्ट करने के मूड में है। दरअसल गाजा पट्टी के पास कई ऐसे फिलिस्तीन हैं जिनके पास भागने की जगह नहीं है और बाइडेन उन्हें बतौर रिफ्यूजी अपने देश में शरण दे सकते हैं, जिसे लेकर अमेरिका के लोगों में डर का माहौल है। बाइडेन उसी डर को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बाइडेन के बयान पर बढ़ते विवाद के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई दी गई है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि वो एक देश को मजबूत करने में अप्रवासियों के महत्व के बारे में अपने विचार रख रहे थे। इस साल नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है।